बच्चों नमस्कार। तो बच्चों हम क्लास 10th का इंग्लिश का ग्रामर हम समाप्त कर चुके हैं। आप लोगों को 10 से 12 क्लास में हमने खत्म कर दिया और ये हमारा टारगेट बैच चल रहा था। तो अब हम आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर का मैराथन क्लास लेकर के आए हैं। तो हमारा प्रयास है कि 2 मैराथन क्लास में पूरा आपके क्लास 10th का इंग्लिश का ग्रामर समाप्त कर दिया जाए शॉर्टकट में, और उसके तुरंत बाद हम मॉडल पेपर करवाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का जो क्लास 10th का जो पेपर है वो 2 भागों में डिवाइड है। एक होता है ग्रामर होता है और दूसरा होता है लिटरेचर यानी रीडर होता है। तो हम ग्रामर पर फोकस करेंगे। बेटा एक चीज और बताते चले कि जो आप लोगों का रीडर का जो फोकस किया जाएगा वो मैं आपको जो मॉडल पेपर करवाऊंगा उसमें कुछ महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, वही मैं हल करवा दूंगा। आप वही पढ़ लीजिएगा, वही हूबहू क्वेश्चन आ जाएंगे रीडर के जो क्वेश्चंस हैं, और थोड़ा बहुत और हम बता देंगे। लेकिन पहले आज हम मैराथन क्लास देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामर जब शुरू कर रहे हैं तो ग्रामर को जानना जरूरी है कि वास्तव में ग्रामर होता क्या है। क्या होता है ग्रामर? ग्रामर क्या होता है? ग्रामर को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण की परिभाषा जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे कि व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा में ठीक प्रकार से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। यानी बाय ग्रामर वी लर्न हाउ टू रीड, स्पीक एंड राइट। बाय ग्रामर वी लर्न हाउ टू रीड, स्पीक एंड राइट। यानी व्याकरण के द्वारा हम ठीक प्रकार से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। दूसरा अगर परिभाषा देखा जाए तो ग्रामर इज द सिस्टमैटिक स्टडी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लैंग्वेज। यानी व्याकरण किसी भाषा का सुव्यवस्थित अध्ययन तथा वर्णन है। अब ग्रामर के अगर बात करते हैं तो आप समझ गए कि यानी व्याकरण के द्वारा हम ठीक प्रकार से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं किसी भाषा में। अब ग्रामर में जब पहली शुरुआत हम करते हैं तो लेटर की करते हैं। किसकी? लेटर की। क्योंकि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होता है? लेटर होता है। लेटर को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक। अब ये क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज होता है। क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक। यानी अगर हमें सबसे पहले ग्रामर पढ़ना है तो हमें हम क्या पढ़ेंगे? लेटर पढ़ेंगे। अब आते हैं लेटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में। पहला होता है वॉवेल और दूसरा होता है क्या? कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। वॉवेल मींस क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। और कॉन्सोनेंट मींस क्या होता है? व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है। अगर इंग्लिश में वॉवेल की बात करें तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। 5। और कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और कौन होता है? यू। और जो कॉन्सोनेंट होता है वो कितना होता है? 21 होता है। कौन कौन? बी, बी, सी, डी, एफ, जी, एच और क्या? जे, के, यल, यम, यन और क्या होता है? पी और क्या? क्यू, आर, एस, पी और क्या होता है? वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और क्या होता है? जेड होता है। यहां तक समझ में आया बात? यानी 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। और क्या होता है? वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। यहां तक नोट कीजिए जल्दी। यहां तक नोट कर लिया? अब आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं वर्ड की। हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। वर्ड। वर्ड मीन्स होता है क्या? शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। शब्द किसे कहते हैं? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स that makes
that makes, ये complete sense, ये complete sense is called word. वर्ड परिभाषा अगर हिंदी में देखें तो अक्षरों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, निश्चित अर्थ हो, शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, एग्जाम्पल में हमने लिख दिया, एग्जाम्पल से मान लीजिए हमने लिख दिया कि यम प्लस ए प्लस यन बराबर क्या बन जाएगा? मैन। क्या बनेगा? मैन। मैन बन जाएगा। यम प्लस ए प्लस यन बराबर क्या बनेगा? मैन। मैन मीन्स आदमी। आगे देखते हैं और डी प्लस ओ प्लस जी बराबर क्या बन जाएगा? डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। क्या बनेगा? कुत्ता। अब जरा ध्यान से समझिए, हमने क्या बताया? सबसे पहले आप लोगों को ग्रामर का डिफिनेशन बताया। उसके बाद हमने क्या बताया कि ग्रामर में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, तो आपको लेटर पढ़ना था। तो हमने बताया द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। और इंग्लिश में जो लेटर होते हैं दो होते हैं, एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल जो होते हैं 5 होता है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट कौन होता है? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये मैंने बताया था ना। अब हम देखते हैं वर्ड क्या होता है। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का ऐसा समूह, दैट मेक्स, जिसका कोई, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड या शब्द कहते हैं। जैसे हम देख लीजिए, हमने हिंदी में भी लिखा है कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे यम प्लस ए प्लस यन बराबर क्या बन गया? मैन। मैन मीन्स आदमी। अब देखिए, एक अक्षर मिलाया गया, 2 मिलाया गया और 3 मिलाया गया और बन क्या गया? मैन। यानी मैन एक अक्षरों का समूह बन गया। अब इसका अर्थ क्या निकला? आदमी। दूसरा डी प्लस ओ प्लस जी बराबर क्या बन गया? समूह बन गया, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। यहां तक समझ में आ गया? कहीं दिक्कत? तो अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हम सेंटेंस पर कि वास्तव में सेंटेंस क्या होता है। बेटा, आप लोगों का ये मैराथन क्लास चल रहा है, इसमें आप लोगों को हम पूरा ग्रामर समाप्त कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मैराथन क्लास आपका चलेगा, तो 2 से 3 में आप लोगों का समाप्त कर देंगे। तो होता क्या है कि इसमें वही महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाई जाती हैं जो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो, वही पढ़ाया जाता है। अब ये नहीं पूरा साल भर का सिलेबस पढ़ाया जाता है। 3 क्लास में कितना पढ़ा दिया जाएगा? तो यानी महत्वपूर्ण चीजें ही पढ़ाई जाएंगी। अब अगला आ जाता है सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। अब ये क्या होता है? जैसे शब्द क्या होता था? अक्षरों का समूह होता था, सार्थक समूह। लेकिन ये क्या होगा? शब्दों का सार्थक समूह होगा। तो यानी इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ये कंप्लीट सेंस, that makes a complete sense is called sentence। sentence यानी शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है।
वाक्य कहलाता है। जैसे बेटा हमने क्या बताया था, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेकिन शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में लिख दिया, एग्जाम्पल्स में हमने क्या लिखा कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड और क्या बॉय। दूसरा हमने लिख दिया कि दे आर गोइंग टू मार्केट, मतलब वो कहां जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, जब हमने वर्ड की परिभाषा बताई थी तो हमने बताया था ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, उसमें लेटर मिलाए जाते थे, अक्षर मिलाए जाते थे और सार्थक समूह बनता था। इसमें शब्द मिलाए जाएंगे और क्या बन जाएगा, सार्थक समूह। तो परिभाषा यहाँ क्या हमने लिखा सेंटेंस का कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वाक्य। अब जैसे ही देख लीजिए, राम इज ये गुड बॉय, कितने शब्द मिलाएंगे, 1 2 3 4 5। जब 5 शब्द मिला तो क्या बन गया कि राम एक अच्छा लड़का है। क्या है, राम एक अच्छा लड़का है। दूसरा 1 2 3 4 5, अब 5 शब्द जब मिला तो क्या बन गया, दे आर गोइंग टू मार्केट, यानी एक शब्द समूह बन गया। तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि दे आर गोइंग टू मार्केट, मतलब वो कहां जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। पहला, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। देखिए अर्थ निकल गया, कई शब्द मिलाए गए तो एक समूह बन गया और इसका एक अर्थ निकल रहा है कि राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये क्या बन कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। दूसरा, दे आर गोइंग टू मार्केट, अब देखिए यहाँ कई शब्द मिलाए गए तो बन गया क्या, एक सेंटेंस बन गया और इसका एक अर्थ निकल रहा है, तो दे आर गोइंग टू मार्केट, यानी वे कहां जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। यहां तक समझ में आया। अब देखिए, अब यहां बात आती है, होता क्या है कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी देख लेते हैं, यानी किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं। किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है बेटा, पहला होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। इसे कहते हैं कर्ता, कर्ता। और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। इसे क्या कहते हैं, विधेय। क्या कहते हैं, विधेय। बहुत सीधा सा परिभाषा समझिए। आप लोगों को रट्टू तोता थोड़ी बनना है कि चलो इंग्लिश का डेफिनेशन रट्टा मार लो हो जाएगा, समझ में आना चाहिए। मूल बात यह है, कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता की दो परिभाषा हो सकती है। पहला क्या, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। विषय में कुछ कहा जाए, दूसरा परिभाषा, वाक्य में कार्य को करने वाले को, कर्ता कहते हैं। ये परिभाषा हो गया कर्ता की। प्रेडिकेट का क्या होता है, वाक्य में, ये पहला डेफिनेशन देख लीजिए, वाक्य में कर्ता को छोड़कर
छोड़कर जितने भी शब्द बचते हैं, जितने भी शब्द बचते हैं, उन्हें हम प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। ये तो पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या होगी कि वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब समझ लीजिए, हमने दो परिभाषा लिखा है बेटा। यहाँ हिंदी और इंग्लिश की परिभाषा से मतलब नहीं है, आपको समझ में आने से मतलब है कि वास्तव में होता क्या है। डेफिनेशन आप समझ, रट्टा मत मारिए, आप समझिए कि वास्तव में कर्ता और विधेय होता क्या है। तो किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो अंग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो सब्जेक्ट की दो परिभाषा बनती है। पहला क्या कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, क्या कहा जाए, कुछ कहा जाए। और दूसरी परिभाषा क्या, वाक्य में कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। प्रेडिकेट का डेफिनेशन दो हमने बताया, वाक्य में कर्ता को छोड़कर जितने भी शब्द बचते हैं उन्हें हम प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। मतलब अगर आपको सब्जेक्ट पता चल गया है तो सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी शब्द बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट। और दूसरा क्या है, विधेय। दूसरा परिभाषा क्या है विधेय का कि वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। भाई कर्ता आपको पता चल गया और कर्ता के विषय में क्या क्या कहा गया है वो सब किसमें आएगा, प्रेडिकेट में। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए हमने यही लिख दिया कि राम इज ए गुड बॉय। मान लीजिए हम लिख दिए कि राम इज गोइंग टू मार्केट। अब यहां देखिए कर्ता भी है और प्रेडिकेट भी है, यानी कर्ता भी है और विधेय भी है। तो पहले ये पता कर लीजिए कि वाक्य में किसके विषय में कहा जा रहा है, या फिर वाक्य में काम कौन कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक और लिख दे रहे हैं कि द ताज या द हिमालय, कुछ लिख दें, मान लीजिए कुछ भी लिख दे रहे हैं कि यही लिख दे रहे हैं कि द ताज इज ए बिग बिल्डिंग, द ताज इज ए बिग बिल्डिंग। ठीक। अब मान लीजिए यहां पहले में क्या है, पहले पता कर लीजिए वाक्य में किसके विषय में कहा जा रहा है। तो किसके विषय में, ताज के विषय में। तो ताज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ताज में ताजमहल। अब क्या कहा जा रहा है, यानी सब्जेक्ट के विषय में क्या कहा जा रहा है, इज ये बिल्डिंग, एक बड़ी इमारत है। तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट। दूसरा देख लेते हैं, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब दूसरा पता कर लीजिए कि वाक्य में कौन काम कर रहा है। मान ये कोई काम हो रहा है, इसमें काम नहीं हो रहा था, इसमें केवल बताया जा रहा था किसके बारे में, ताजमहल के बारे में। तो इसीलिए हमने दो परिभाषा लिखवाया, सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का। अब क्या है, पहले वाले में काम, ताजमहल कोई काम थोड़ी कर रहा था, बल्कि ताजमहल के विषय में बताया जा रहा था। तो ताजमहल क्या हो गया था, सब्जेक्ट, और बाकी जो बचा वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। दूसरा, राम इज गोइंग टू मार्केट, दूसरे में राम काम कर रहा है। तो पहले पता करो काम कौन कर रहा है, तो राम काम कर रहा है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। और बाकी जितना भी शब्द बचा वो क्या हो गया,
प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। समझ में आ गया बात? तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट में को छोड़ करके जितने भी शब्द बचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। वाक्य में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट को छोड़ करके या सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। यानी काम करने वाले को या जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी शब्द बचेंगे किसी वाक्य को उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंस के प्रकारों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेंटेंस के प्रकारों की हम बात करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस। सेंटेंसेस ब्रैकेट में लिख लीजिए, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। अब आपके हाई स्कूल की परीक्षा के अंतर्गत आप लोगों को 5 प्रकार के वाक्य पढ़ने हैं। पहला असर्टिव पढ़ लीजिए, असर्टिव। दूसरा पढ़ लीजिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तीसरा पढ़ लीजिए इंपरेटिव, इंपरेटिव। चौथा पढ़ लीजिए ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। और पांचवा पढ़ लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों बांटा गया है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। और दूसरा होता है निगेटिव, निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों बांटा गया है। एक होता है यस नो टाइप्स, यस आप लिख नो टाइप्स। और दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप्स। ये आपको 5 प्रकार के वाक्य पढ़ने हैं। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से। ये आपका मैराथन क्लास चल रहा है, जल्दी से नोट करिए। आगे देखते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? अब आपको यहां डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? 5 होता है, सॉरी 8 होते हैं। पहला क्या होता है? नाउन, नाउन को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन, क्या होता है? प्रोनाउन, इसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम। तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव, क्या होता है? एडजेक्टिव, इसे क्या कहते हैं? विशेषण, विशेषण। फिर क्या होता है? वर्ब, वर्ब, इसे क्या कहते हैं? क्रिया, क्रिया। फिर क्या होता है? एडवर्ब, क्या होता है? एडवर्ब, एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, एडवर्ब। फिर क्या होता है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, इसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक। और क्या होता है? शब्द, शब्द। फिर क्या होता है? कंजंक्शन, कंजंक्शन, इसे क्या कहते हैं? संयोजक, संयोजक, संयोजक।
यहां लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ही नीचे आ नहीं रहा है, यहां तक तो आ ही रहा होगा, यहां लिख दे रहे हैं प्रीपोजिशन तक हुआ है। उसके बाद क्या होता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन इसका मतलब होता है संयोजक। क्या होता है, संयोजक। संयोजक। फिर क्या होता है, इंटरजेक्शन। क्या होता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसका मतलब होता है विस्मय बोधक शब्द। विस्मय बोधक और क्या होता है, शब्द। तो ये आपको 8 पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, 8 ही पढ़ने हैं। पहला क्या है, नाउन। नाउन को संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन मींस सर्वनाम होता है। तीसरा क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मींस विशेषण होता है। चौथा क्या होता है, वर्ब। वर्ब मींस होता है क्रिया। क्रिया होता है। पांचवा क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब मींस होता है क्रिया विशेषण। छठा क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मींस होता है संबंध बोधक शब्द। यहां तक तो आ ही रहा होगा स्क्रीन पर। उसके बाद सातवां क्या होता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन मींस होता है संयोजक। फिर क्या होता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मींस होता है विस्मय बोधक शब्द। अब देखिए, जल्दी जल्दी आप पढ़िए, नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले नाउन हम उठाते हैं। नाउन। नाउन। नाउन को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा। ये नाउन होता क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। इसकी परिभाषा पहले भी आप पढ़ चुके हैं कई बार। ये नाउन इज द, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। A noun is the name of a person, place, animal or a thing. A noun is the name of a person, place, animal or a thing. बात समझ में आ रहा है, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नाम को, या जानवर के नाम को, या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया राम, श्याम, ज्योति, ठीक। उसके बाद लिख दिया, और लिख दिए काऊ। फिर क्या लिख दिया, डॉग। वस्तु में हमने लिख दिया टेबल, ठीक। पेन। स्थान में लिख दिया आगरा। फिर क्या लिख दिया, मुंबई। ठीक, समझ में आ रहा बात। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम, स्थान या जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे ही देख लीजिए, राम क्या है, व्यक्ति है। श्याम क्या है, व्यक्ति है। ज्योति क्या है, व्यक्ति है। जानवर क्या है, काऊ है, डॉग है। वस्तु क्या है, टेबल है, पेन है। स्थान क्या है, आगरा है, मुंबई है। समझ में आ रहा बात। अब देखें नाउन के प्रकार, हम देख लेते हैं। जल्दी जल्दी नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। अब नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन, पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक और क्या होता है, संज्ञा। दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक और क्या होता है, संज्ञा। तीसरा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन, इसका मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक, और क्या होता है? संज्ञा। फिर क्या होता है? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ये क्या होता है? मटेरियल नाउन को हम क्या कहते हैं? पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? धातुवाचक, और क्या होता है? संज्ञा। और फिर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, और क्या होता है? संज्ञा, संज्ञा। अब समझ लेते हैं, जो प्रॉपर नाउन होता है ये हमेशा स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, इट स्टार्ट्स विथ ये कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। ये हमेशा किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है। और क्या होता है? ओनली इन सिंगुलर नंबर, ओनली इन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। बात समझिएगा आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यही सब पहचान मतलब आएगा, आपको पहचानना लगेगा। वहां आपका डिफिनीशन काम नहीं आएगा कि प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन रट लिए बस वही काम में आ जाएगा। मान लीजिए लिखने के लिए आता है प्रॉपर नाउन क्या होता है, तब तो आप लिख ले जाएंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में जो 20 क्वेश्चन आप लोगों का आता है तो वहां आपका डिफिनीशन काम नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो जो प्रॉपर नाउन होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। और दूसरा नंबर, ये हमेशा कै वचन में पाया जाता है? एक वचन में। ओनली इन सिंगुलर नंबर, यानी किस में पाया जाता है? सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन में। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया सीता, सीता, फिर लिख दिया गीता, गीता, आगरा, आगरा, फिर लिख दिया मुंबई, 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 फिर लिख दिया रामचरितमानस। तो क्या हम सीता का सीताओं लिख सकते हैं? गीता का गीताओं लिख सकते हैं? आगरा का आगराओं लिख सकते हैं? मुंबई का मुंबई बहुवचन बनाया जा सकता है? नहीं। यानी ये सब कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन। अच्छा, लेकिन जो कॉमन नाउन होता है ये बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड प्लूरल। फिर ये एक वचन और बहुवचन दोनों में पाया जाता है, एक वचन में भी पाया जाएगा और बहुवचन में भी पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया गर्ल, GIRL, गर्ल, तो इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? गर्ल्स। अच्छा, ये जाति या श्रेणी का वर्णन करता है, इससे हमें जाति या श्रेणी का पता चलता है। जैसे मान लीजिए गर्ल लिखा है तो हमें पता चलेगा किसकी बात हो रही है? पुरुष जात की। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कलेक्टिव नाउन जो होता है ये दिखने में तो कैसा लगेगा? सिंगुलर, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है? प्लूरल। क्या निकलता है? प्लूरल। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया क्या? जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया क्लास। अब देखिए क्लास क्या है? क्लास मीन्स कक्षा होता है। क्या होता है? कक्षा। अब दिखने में कैसा लग रहा है? एक वचन, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलेगा? बहुवचन, क्योंकि क्लास एक व्यक्तियों से नहीं बनता है, कई व्यक्तियों, कई छात्र छात्राओं से मिलकर के तब क्लास बनता है। अगला आ जाते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संसार में जितनी भी चीजें बनी हैं, जितनी भी चीजें बनी हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं, वो सभी क्या है? संज्ञा हो। जितनी भी चीजें बनी है या जिससे बनी है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, ठीक, कॉपर, COPPER, कॉपर। मान लीजिए हमने लिख दिया राइस, और लिख दिया ऑयल। ये सब क्या है? क्या है? मटेरियल नाउन है। और भाववाचक संज्ञा क्या होता है? ये एक प्रकार का आइडिया होता है। क्या होता है? आइडिया मींस विचार। जैसे मान लीजिए लव, और क्या है? हेट, ठीक, ये सब क्या है? कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये 5 नाउन आपके समाप्त हो गए। यहां तक समझ में आया? आगे देखते हैं। बेटा ये आप लोगों का मैराथन क्लास चल रहा है, इसमें आप लोगों को एकदम डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण बताया जाएगा कि आप लोगों के परीक्षा में मार्गदर्शन कैसे किया जाए, मतलब कैसे हम
परीक्षा में सम्मिलित हों और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यह नहीं कि पूरा साल भर का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आप लोगों का 2 से 3 क्लास में पूरा क्या कर देंगे, ग्रामर समाप्त कर देंगे, 2 मैराथन क्लास में। तो आगे देखते हैं प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? ये वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि राम इज गोइंग, राम इज गोइंग यानी राम जा रहा है, और फिर हमने जब राम के विषय में कहना शुरू किया तो यहाँ क्या लिख दिया कि ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ राम आया था, और राम जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु अथवा स्थान के विषय में जब कई बातें कहनी होती हैं, तो चूंकि एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम का बार बार प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता है, इसीलिए उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन यानी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, राम के विषय में कहा गया, राम के विषय में यहाँ भी कहा, मान लीजिए कहा जा रहा है, तो यहाँ देखिए राम आया, राम क्या है? पुरुष, और पुरुष के लिए यहाँ पर दूसरी बात को में कौन सा क्या लगाया गया? ही। तो ही क्या हो गया? सर्वनाम, और ये क्या हो गया? संज्ञा। यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, जो आपका महत्वपूर्ण है वही हम बता रहे हैं। अब अगर इसके सर्वनाम के प्रकारों की बात करते हैं तो आपके हाई स्कूल के नजरिए से इतने सर्वनाम होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन इसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक, और क्या होता है? सर्वनाम। बात समझ में आ रहा है? क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा क्या होता है? सेकंड पर्सन, तीसरा क्या होता है? थर्ड पर्सन। ये इसलिए मैं बता रहा हूं बेटा, क्योंकि आप लोगों का जब एक्टिव पैसिव बनाएंगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक फार्मूला आता है सन बटा 123, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो जब आपको पर्सनल प्रोनाउन नहीं पता रहेगा तो आप सन बटा 123 और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। जो फर्स्ट पर्सन होता है ये होता है आई आता है, और कौन आता है? वी आता है। सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है? यू आता है। थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है? ही आता है, सी आता है, इट आता है, क्या आता है? इट, और कौन आता है? दे आता है। कौन आता है? दे आता है। THE भाई, समझ में आया बात? तो ये आपका पहला क्या आएगा? आई हो जाएगा, और बी हो जाएगा, सेकंड पर्सन में यू हो जाएगा, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, और कौन हो जाएगा? दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया? दूसरा क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तीसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चौथा क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। छठा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर क्या होता है? यहां लिख दे रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, तो कितने हुए? पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और होता है इंफैटिक प्रोनाउन। इंफैटिक प्रोनाउन मींस होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। क्या होता है? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। तो जल्दी से नोट करिए। चालू ही। अब देखिए, अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव। तो यहां देखिए क्या होता है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव is a word which qualifies ये noun और ये pronoun। An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun। यानी संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun।
यानी संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिखा, क्या लिख दिया एग्जांपल में? EXAMPLES। एग्जांपल्स में हमने क्या लिख दिया? लिख दिया क्या कि राम इज ये गुड बॉय। ठीक, राम इज ए गुड बॉय। दूसरा लिख दिया कि आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूं। अब जरा ध्यान से समझिए, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। देखिए राम क्या है? संज्ञा है, और आई क्या है? सर्वनाम है। और पहले वाले में राम की विशेषता कौन बता रहा है? गुड। तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। और दूसरा देखिए, और ये क्या हो गया? नाउन है। दूसरा देखिए वाइज, वाइज बुद्धिमान, विशेषता किसकी बता रहा है? आई की। तो ये क्या है? प्रोनाउन। और ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। क्योंकि गुड विशेषता बता रहा है राम की, और राम क्या है? संज्ञा। और वाइज बता रहा है विशेषता किसकी? आई की। आई की, और आई क्या है? प्रोनाउन। और वाइज क्या है? एडजेक्टिव। यानी संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। समझ में आया? आ गया समझ में? नोट करिए जल्दी से। तो आगे देखते हैं बेटा। अब एडजेक्टिव के प्रकारों के बारे में संक्षिप्त रूप से हम देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या लिखेंगे? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी ब्रैकेट में लिख लीजिए विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। अब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, उसके बाद क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, फिर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक, उसके बाद क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। अब समझ लीजिए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। कितना हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। एक होता पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। इसे बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? गुणवाचक। और क्या होता है? विशेषण। ठीक, दूसरा क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक। और क्या होता है? विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्यावाचक। और क्या होता है? विशेषण। फिर क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक। और क्या होता है? विशेषण। फिर क्या होता है? विभागवाचक विशेषण। क्या होता है? विभागवाचक। और क्या होता है? विशेषण। और क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। और क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
लिखा। अब ये देखिए, किसी संज्ञा सर्वनाम के रूप का वर्णन करेगा, रंग का वर्णन करेगा, या फिर आकार का वर्णन करेगा, या फिर आंतरिक गुण का वर्णन करेगा। किसका वर्णन करेगा? आंतरिक गुण का वर्णन करेगा। ठीक, ये किसका वर्णन करेगा? मात्रा या परिमाण का वर्णन करेगा, मात्रा या परिमाण का वर्णन करेगा। ठीक, फिर देखिए ये क्या वर्णन करेगा? संख्या का वर्णन करेगा। किसका? संख्या का वर्णन करेगा। ये क्या करेगा? संकेत देगा। क्या देगा? संकेत देगा। जैसे दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ और दोज हुआ। ये सब क्या है? संकेतवाचक विशेषण, यानी किसी नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। किसके पहले? नाउन के पहले। फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये विभागवाचक विशेषण होता है। जैसे ईच हुआ, एवरी हुआ, ये सब क्या है? विभागवाचक विशेषण। और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे मान लीजिए ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया इंडिया, तो इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है इंडिया। लेकिन अगर लिख दिए इंडियन, INDIAN, इंडियन, तो ये क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्योंकि इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन, और इंडिया यानी इस प्रॉपर नाउन से क्या बन गया? इंडियन। तो इंडियन क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया से क्या बन गया? इंडियन। ठीक, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए जर्मनी, तो जर्मनी से क्या बन गया? वहां निवास करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? जर्मन। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन है, तो उसमें निवास करने वाले लोगों को क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलियन। तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिका, तो अमेरिका प्रॉपर नाउन है, और उसमें रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? अमेरिकन। तो अमेरिकन क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। आ क्या समझ में? आगे देखते हैं वर्ड। वर्ब देख लेते हैं। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। अब आप लोगों के कक्षा 10 में पढ़ना क्या है? पढ़ना है आपको ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा क्या पढ़ना है? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरा क्या पढ़ना है? हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ना है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहते हैं? आकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? आकर्मक क्रिया। फिर क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। आ गया समझ में? नोट कीजिए जल्दी से।